हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बाल विकास के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो यूपी टेट, एमपी टेट, रीट सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सभी ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन गेट्स एवं अन्य वैज्ञानिक ने दिया था। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व विकसित होता है। तो यह कौन सी अवस्था में स्थायित्व होता है? संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? तो पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व यह संवेदीगामक अवस्था में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल बच्चे का लघु समाज है। यह कथन किसने दिया था? तो स्कूल बच्चे का लघु समाज है, यह कथन जॉन डीवी नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। बालक के विकास का अध्ययन होता है तो कब से कब तक होता है? गर्भ से किशोरावस्था तक, केवल जन्म के बाद, केवल विद्यालय में या केवल किशोरावस्था में? तो बालक के विकास का अध्ययन गर्भ से किशोरावस्था तक होता है। अगला है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। तो मतलब जो हम सीखते हैं उसको क्या प्रभावित नहीं करता? प्रेरणा, परिपक्वता, थकान या ऊंचाई? तो ऊंचाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, ऊंचाई यहाँ प्रभावित नहीं करती। करके सीखना सिद्धांत किस शिक्षण पद्धति से जुड़ा है? तो यह प्रोजेक्ट विधि से जुड़ा है करके सीखना सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि समूह बुद्धि परीक्षण उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? अधिक छात्रों हेतु, एक छात्र हेतु, छोटे बच्चों हेतु या केवल शोध हेतु? तो समूह परीक्षण मतलब समूह में जो बच्चे होते हैं उनका परीक्षण अधिक छात्रों हेतु उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जन्मजात नहीं है? तो क्या जन्मजात नहीं है? प्रतिवर्ती क्रिया, भाषा, रोना या चूसना? तो क्या जन्मजात नहीं होता? तो भाषा यहाँ पर जन्मजात नहीं होती, भाषा बालक धीरे धीरे ही सीखता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? तो क्या होती है विशेषता? शांत व विचारशील, अधिक सामाजिक, आक्रामक या नेतृत्वकारी? तो अंतर व्यक्तित्व मतलब जो व्यक्ति अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, तो मतलब शांत और विचारशील। और बहुमुखी व्यक्ति में जो सामाजिक होते हैं, जो घुल मिलकर रहना पसंद करते हैं। बहुमुखी बालक कैसे होते हैं? यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो मिलनसार होते हैं, मतलब जो सभी से मिलते जुलते हैं या सभी से मिलजुल जाते हैं कम समय में। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का स्थानांतर कब उपयोगी है? जैसे कि अधिगम का स्थानांतर कैसे उपयोगी है? पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायक हो, भूलने में, दंड में या परीक्षा में? तो पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायक हो, यह अधिगम का स्थानांतर उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक को सीखने के लिए सर्वाधिक क्या प्रेरित करता है? सफलता, दंड, भय या तुलना? तो मतलब बालक को जब सफलता मिलेगी तभी तो वह प्रेरित होगा, तो उसे सफलता प्रेरित करती है, वह दूसरों की सफलता देखकर ही बालक प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है? मतलब प्रत्येक बालक की अलग अलग विशेषता, समान विकास, समान बुद्धि या समान व्यवहार? तो यहाँ पर सामान्यतः दे ही रखा है व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब प्रत्येक बालक की अलग अलग विशेषता होती है। बालक की रुचि पहचानने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मतलब उसकी रुचि हम कैसे पहचान सकते हैं? निरीक्षण के द्वारा, अनुमान से, परीक्षा से या तुलना कर? तो हम उसका निरीक्षण करेंगे तभी तो उसकी रुचि पहचान सकेंगे एक शिक्षक होने के नाते। कोहलबर का संबंध है, तो कोहलबर का संबंध किससे है? नैतिक विकास से, भाषा विकास से, शारीरिक विकास से या स्मृति से? तो कोहलबर का संबंध नैतिक विकास से है। नैतिक विकास का प्रथम आधार क्या होता है? परिवार, टीवी, मित्र या पुस्तकालय? तो नैतिक विकास मतलब जो बालकों में विकास होता है नैतिकता का, वह परिवार के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक में रचनात्मकता विकसित होती है, कैसे होती है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति से, दंड से, रटने से या अनुशासन से? तो बालक में रचनात्मकता मतलब विभिन्न तरीके सीखना, वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति मतलब वह स्वतंत्र रहेगा तभी तो सीख पाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि हम अधिगम मतलब सीखना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्यवहार परिवर्तन, परीक्षा, अंक या प्रतियोगिता। तो मतलब हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना कहलाता है। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक मतलब सोच विचार से, चिंतन, दौड़ना, खेलना या सोना। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया चिंतन होगी, यह हमारे दिमाग से जुड़ी होती है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा मतलब सभी को समान अवसर देना ही समावेशी शिक्षा होती है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है। जैसे कि शीघ्र सीखता है, धीमा सीखता है, कम जिज्ञासा या अनुकरण। तो प्रतिभाशाली बालक सामान्यतः शीघ्र सीखते हैं और जिज्ञासु होते हैं, हमेशा उत्तीर्ण आते हैं। यह सब विशेषता प्रतिभाशाली बालक की होती है। अधिगम को स्थायी बनाने हेतु क्या आवश्यक है। पुनरावृत्ति, दंड, तुलना या आलोचना। मतलब जो अधिगम हम उसको सीखते हैं, उसको स्थायित्व बनाने हेतु उसकी पुनरावृत्ति मतलब उसको बार बार अनुकरण करना ही अधिगम को स्थायित्व बनाता है। अगर हम अनुकरण या बार बार पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो हम किसी चीज को भूल जाएंगे। विस्मृति का सिद्धांत दिया था। तो विस्मृति का सिद्धांत एबिंगहास नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। बालक की पहली सामाजिक संस्था क्या होती है। परिवार, विद्यालय, समाज या पुस्तकालय। तो बालक की पहली सामाजिक संस्था परिवार होती है। समस्या समाधान का संबंध किससे होता है। बुद्धि से, ऊंचाई से, वजन से या अनुशासन से। तो समस्या समाधान हम बुद्धि से ही कर सकते हैं। विकास का कौन सा पक्ष सबसे पहले प्रारंभ होता है। शारीरिक विकास, सामाजिक, नैतिक या संवेगात्मक। तो विकास का कौन सा पक्ष सबसे पहले प्रारंभ होता है। मतलब शारीरिक विकास। जब व्यक्ति का शारीरिक विकास ही ठीक होगा तभी तो वह बाकी के विकास कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है। कार्य करने की शक्ति को प्रेरित शक्ति, दंड, परीक्षा या भूलना। तो अभिप्रेरणा मतलब कार्य करने की प्रेरित शक्ति ही अभिप्रेरणा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, अर्थशास्त्र, राजनीति या विज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है। जैसे कि सहभागी आधारित शिक्षण, दंड, डर या आदेश। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका सहभागी मतलब मिलजुल कर आधारित सहभागी आधारित शिक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास पूर्वानुमेय होता है। विकास का प्रतिरूप सिद्धांत, अधिगम, प्रेरणा या अनुकरण। तो बाल विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास पूर्वानुमेय होता है या विकास का प्रतिरूप सिद्धांत कहता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण को प्रभावी बनाता है। मतलब शिक्षण जो हम पढ़ते हैं उसको प्रभावी क्या बनाता है। शिक्षण सहायक सामग्री, कठोरता, दंड या परीक्षा। तो शिक्षण को प्रभावी जैसे कि शिक्षण सहायक सामग्री ही बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञान का अर्थ होता है। संज्ञान का अर्थ क्या होता है। ज्ञान प्राप्त करना, खेलना, अनुकरण या पढ़ाना। तो संज्ञान मतलब ज्ञान प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन विकसित होता है। तो पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व अवस्था में, संवेदी अवस्था में या मूर्त अवस्था में। तो अमूर्त चिंतन सबसे लास्ट की अवस्था में होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक की जिज्ञासा को शिक्षक को चाहिए क्या करना चाहिए। प्रोत्साहित करना चाहिए, रोकना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए या दंड देना चाहिए। तो बालक की जिज्ञासा को शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास का प्रमुख कारण क्या है। तो सामाजिक विकास का प्रमुख कारण वातावरण है, ऊंचाई है, वजन है या आयु है। तो सामाजिक विकास मतलब हमारे सामाजिक विकास का प्रमुख कारण वातावरण या हमारे आसपास का वातावरण ही होता है। अगला है कि बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि बुद्धि हम परीक्षण करते हैं, मानसिक क्षमता को मापना, स्वास्थ्य जांचना, अनुशासन या खेल। तो हमारी मानसिक क्षमता को जांचना ही बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। अच्छा शिक्षक वह है। तो अच्छा शिक्षक क्या है। बाल केंद्रीय हो, विषय केंद्रीय हो, परीक्षा केंद्रीय हो या अनुशासन केंद्रीय हो। तो अच्छा शिक्षक जो बालक केंद्रीय हो मतलब जो बालक पर ध्यान दे।
अधिगम का सर्वोत्तम नियम है। तो अधिगम का सर्वोत्तम नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम, दंड का, तुलना का या अनुकरण का? तो अभ्यास का नियम ही अधिगम का सर्वोत्तम नियम है। प्रेरणा का प्रभाव है। प्रेरणा का प्रभाव कैसा होता है? सीखना तेज होता है, सीखना रुकना होता है, भूलना बढ़ना होता है या कोई नहीं? तो प्रेरणा का प्रभाव सीखना तेज होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ध्यान मतलब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं, तो रुचि, दूरी, मौसम, ऊंचाई। तो रुचि हमारे ध्यान को प्रभावित करती है। हम ध्यान देते हैं तभी हमें रुचि होती है, मतलब वो रुचि के कारण ही हम ध्यान दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक में आत्मविश्वास बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? सफलता अनुभव से, दंड से, आलोचना से या तुलना से? तो बालक में आत्मविश्वास या सफलता अनुभव से ही बढ़ता है। बालक की सक्रियता आधारित शिक्षा है, तो कैसी है? प्रगतिशील शिक्षा, पारंपरिक, व्याख्यान या रटन? तो बालक की सक्रियता आधारित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि बालक की सीखने की तैयारी क्या कहलाती है? परिपक्वता, प्रेरणा, अनुकरण या ध्यान? तो बालक की सीखने की तैयारी परिपक्वता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि रचनात्मक बालक सामान्यतः कैसे होते हैं? रचनात्मक मतलब जो घुल मिल जाते हैं, जिज्ञासु, निष्क्रिय, संकोची या निर्भय? तो रचनात्मक बालक जिज्ञासु होते हैं, जो हर चीज में रुचि लेते हैं। व्यवहार संशोधन का आधार क्या होता है? तो व्यवहार संशोधन का आधार पुण्यबलन, दंड, अनुकरण या आलोचना? तो पुण्यबलन ही व्यवहार संशोधन का आधार होता है। अधिगम का परिमाण या परिणाम क्या होता है? तो अधिगम का परिणाम होता है व्यवहार में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन, वजन में परिवर्तन या आयु में परिवर्तन। तो व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम का परिणाम होता है, मतलब हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया तो अधिगम हो गया। मानसिक विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो मानसिक विकास मतलब बुद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? चिंतन, दौड़ना, कूदना या खेलना? तो चिंतन मानसिक विकास का महत्वपूर्ण पक्ष होता है। बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है? संतुलित शिक्षा से, परीक्षा से, गृहकार्य से या दंड से? तो बालक का सर्वांगीण विकास संतुलित शिक्षा से होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या है? सुधार करना, दंड देना, तुलना या चयन? तो विद्यालय में मूल्यांकन का उद्देश्य सुधार करना ही होता है। बाल विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का संतुलित विकास, अंक बढ़ाना, प्रतियोगिता या अनुशासन? तो व्यक्तित्व यानी बालक का पूरा विकास करना ही बाल विकास का अंतिम उद्देश्य होता है। इस प्रकार आज हमने 50 बाल विकास के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। तो अगर आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाएं, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। Thank you so much and take care.